नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार के 35 जिलों में मिले 385 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में मंगलवार को 385 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,525 हो गई। मंगलवार को अरवल में 2, अररिया में 3, बांका में 11, भागलपुर में 27, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 30, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 24, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 25, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 2, नवादा में 7, पटना में 56, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8, सारण में 14, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 19, सुपौल में 21, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण में 3 नए संक्रमितों की पहचान की गई। सीएम हाउस में भी कोरोना ने दे दी दस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी संक्रमित। सीएम आवास में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना संक्रमित पाई गई। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले जदयू के एमएलसी गुलाम गौस और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए थे। गुलाम गौस एवं उनकी पत्नी का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच में कोरोना मुक्त पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं पहल कर अपने और अपने नजदीक रहने वाले पदाधिकारियों की कोरोना संक्रमण की जाँच कराई थी। बिहार बोर्ड इंटर नामांकन में आवेदन आज से। बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 2020-2022 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन 8 जुलाई से शुरू होगा। आवेदन करने में विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड दिशा निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। छात्र नामांकन संबंधित नियमों को प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। नामांकन के लिए कॉलेज और स्कूल वाइज सभी सहायकों की सीट पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा बोर्ड ने 2019 की प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेगा सूची भी जारी की है, जिसकी मदद से छात्र अपने अंक के अनुसार कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकते हैं। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा समान आवेदन प्रपत्र और प्रोस्पेक्टस को वेबसाइट www.ofssbihar.in पर 29 जून को डाल दिया गया है। नामांकन लेने वाले छात्र इस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जान सकते हैं। बोर्ड की माने तो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए किया जाएगा। किसी तरह की दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर 061222300009 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के वैशाली जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से 4 लाख रुपए लूट लिए। बिहार के वैशाली जिले के सराय में स्थित फिनो बैंक से दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। वहीं बैंक कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक बाइक पर सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के संबंध में कैशियर विक्की कुमार ने बताया कि बैंक खुलने के कुछ देर बाद हथियारों से लैस 3 अपराधियों ने जबरन बैंक में प्रवेश किया, जबकि एक अपराधी बैंक के बाहर बैठा था। बैंक में प्रवेश करते ही अपराधी मारपीट करने लगे एवं हथियारों के बल पर लॉकर का ताला खुलवाया और 3,98,430 रुपए लूट लिए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए लालगंज की ओर भाग गए। कैशियर ने बताया कि एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था, जबकि 2 अपराधियों ने मास्क लगा रखा था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर राघव दयाल एवं सराय थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी अपने दल के साथ घटना स्थल पर पहुंच बैंक कर्मियों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लिया। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। सीबीएसई 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को बड़ी राहत, 30% कम किया गया सिलेबस। सरकार ने सीबीएसई कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यह घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 से 12 तक के लिए 30% सिलेबस को तर्कसंगत बनाया गया है। निशंक ने कहा, कोविड-19 संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई में हुए नुकसान के चलते हमने सीबीएसई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस कम करने को कहा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव कराने का सही समय नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी चुनाव कराने का उचित समय नहीं है। आखिर चुनाव कराने की इतनी जल्दीबाजी क्या है? क्या राष्ट्रपति शासन का डर है? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने तो जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केंद्र की रिपोर्ट से ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। आशंका जताई कि अगले 1-2 महीने में कोरोना और भयावह रूप धारण करेगा। लोग परेशान हैं, ऐसे में चुनाव कराना सही नहीं होगा। जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग ने इस पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। सरकार ने उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अधिसूचना के मुताबिक यह नियुक्ति उनके अध्यक्ष पद पर
पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। बता दें, लंबे समय से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समिति की बैठक में विनोद कुमार सिन्हा के नाम पर सहमति बनी थी। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के नेता भी सदस्य हैं। कोरोना संक्रमित एवं दिव्यांग डाक मत पत्र से दे सकेंगे वोट। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में कोरोना संक्रमित मरीज पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में किए गए संशोधन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को निर्देश जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने बनाई मानव श्रृंखला, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के ऐन पहले लखीसराय में पचना रोड की जर्जर हालत को देखते हुए हजारों की संख्या में ग्रामीण मंगलवार को सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण कर रोड नहीं तो वोट नहीं के भी नारे लगाए। पचना रोड से लेकर शेखपुरा को जोड़ने वाली सोमे पुल तक करीब 12 किलोमीटर की इस मानव श्रृंखला में अधिकांश महिलाएं ही खड़ी थी। लोगों ने सड़क को लेकर खासा आक्रोश दिखा। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अलग अलग जगहों पर टोलियां बनाकर जुलूस भी निकाला। यशवंत सिन्हा ने पटना से शुरू किया बदलो बिहार अभियान, कहा राज्य सरकार को सत्ता से हटाना मुख्य उद्देश्य। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में बुनियादी बदलाव लाने के लिए उनका अभियान बदलो बिहार सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आंदोलन है। इस संदेश को पूरे राज्य में ले जाएंगे। मंगलवार को इस अभियान को शुरू करने के बाद यहाँ से जहानाबाद रवाना होने से पूर्व मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि वो राज्य के सभी जिले में जाएंगे। यह यात्रा बिहार में बदलाव की बयार लेकर आएगी। जेपी और लोहिया का सपना पटल पर लाना इसका उद्देश्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में विकास नहीं हुआ, इसलिए पढ़ाई, रोजगार, चिकित्सा, हर चीज के लिए लोगों को बिहार से बाहर जाना मजबूरी है। राज्य में कोरोना की टेस्टिंग काफी कम है, यहाँ संक्रमण बढ़ने की आशंका है। आशंका जताई कि यही स्थिति रही तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ चुनाव भी संभव नहीं होंगे।